दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन स्पाइजिलिया के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पाइजिलिया एक पौधे से तैयार की जाती है जिसे पिंक रूट यानी गुलाबी जड़ कहा जाता है। ये बाईं तरफ के असाबी दर्दों के इलाज में बहुत शोहरत रखती है, लेकिन वजह और मुफासल के इलाज में भी इसे ऊंचा मुकाम हासिल है। ऐसे मरीज जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हों, इनके असाब भी इस बीमारी से मुतासर होकर बहुत ज़ूदेस हो जाते हैं। वो असाबी दर्द जिनकी जड़ वजह और मुफासल में हो लेकिन बज़ाहिर असाबी मालूम होती हो, इनमें स्पाइजिलिया बहुत मुफीद दुआ है। दिल की बीमारियों से भी इसका तल्लक है। दिल के पर्दों की सोजश और दिल की तेज़ धड़कन में बहुत काम आती है। चेहरे के बाईं तरफ के असाबी दर्दों में बहुत मौसर है। इसके बारे में अक्सर काबल होम्योपैथिक मुआलिजीन का कहना है कि गर्दन से लेकर चेहरे तक के कोई असाबी दर्द स्पाइजिलिया के दायरे कार से बाहर नहीं। बाज़ दफ़ा गर्दन और कंधे के जोड़ों में दर्द मुस्तकिल सूरत में ठहर जाता है। गर्म टकोर करने से आराम आता है। स्पाइजिलिया की तकलीफ़ें सर्दी से बढ़ती हैं, लेकिन दर्द में जलन पाई जाती है जैसे आग सी लगी हो, और दर्द के कूंदे शोलों की तरह लपकते हैं या ऐसे लगता है कि गर्म तारों से माऊफ जगह को जकड़ दिया गया है, और असाब के किनारों पर भी गर्मी का शदीद एहसास होता है। ऐसी कैफियत में स्पाइजिलिया को नहीं भूलना चाहिए। हत्तुल मकदूर एलोपैथिक टीकों से एतराज़ करना चाहिए जो इन दर्दों के दबाने में मुफीद तो साबित होते हैं, लेकिन अगर टीका गलत लग जाए तो दामी नुकसान का मौजब बन सकता है। स्पाइजिलिया काम करे तो किसी टीके की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर स्पाइजिलिया काम ना करे तो दूसरी बेलमिसल होमियो दवाओं की तलाश करनी चाहिए। आंखों का दर्द जो असाब से तल्लक रखता हो और सर्दी लगने से शुरू हो, इसमें दर्द की लहरें आंख के असाब में दौड़ती हुई महसूस हों। स्पाइजिलिया के दर्द सारे जिस्म में दौड़ते फिरते हैं। स्पाइजिलिया दिल की बाद बीमारियों में भी बहुत मुफीद है। पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस दोनों में स्पाइजिलिया काम आती है। इनकी तफसील ये है कि पेरिकार्डाइटिस दिल के इर्द गिर्द की झिल्लियों में सोजश को कहते हैं, जिसकी वजह से बहार और सीने में दर्द होता है, और एंडोकार्डाइटिस दिल की झिल्ली और वाल्व की सोजश को कहते हैं, जो अमूमन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, बहार हो जाता है और दिल का फेल दुरुस्त नहीं रहता। स्पाइजिलिया की दिमागी अलामात में कमज़ोर याददाश्त, हर चीज़ से बेरग़बती, बेचैनी और परेशानी नुमायाँ होते हैं। अचानक उठकर खड़ा होने पर चक्कर आते हैं। गालबन ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है, या बाज़ दफ़ा कान के माया का तवाज़न बरकरार नहीं रहता। कान की इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। सख्त दर्द के बावजूद गनूदगी सी रहती है। सर ऊंचा करके लेटने से आराम महसूस होता है। अगर मरीज सामने की तरफ झुके तो तकलीफ बढ़ती है। स्पाइजिलिया में दर्द दाएं और बाएं दोनों तरफ होते हैं, लेकिन आम तौर पर स्पाइजिलिया बाएं तरफ की दुआ है और सिंगोनेरिया दाएं तरफ की। स्पाइजिलिया से असर पजीर होने वाला जो दर्द गद्दी से शुरू होता है, जो कभी दाएं तरफ अपना मुकाम बनाता है और कभी बाएं तरफ, और इसमें धड़कन होती है और दर्द की लहरें दौड़ती फिरती हैं। यह दर्द माथे पर आकर कभी दाईं और कभी बाईं आंख में ठहर जाता है। दर्द के साथ ये एहसास होता है कि सर पर कस कर कपड़ा बंधा हुआ है। बाज़ दफ़ा दर्द की शिद्दत से मरीज़ ठंडा हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं और उल्टियाँ आने लगती हैं। ऐसे मरीज़ को फ़ौरन गर्म लहाफ उड़ाकर कहवा वगैरह पिलाना चाहिए और बिला ताख़ीर स्पाइजिलिया शुरू करा देनी चाहिए। दर्द की गैर मामूली ज़ूदिसी इन सब दुआओं में पाई जाती है। पल्स्टीला, हिपरसल्फ, कैमोमेला, ऑक्ज़ालिक एसिड वगैरह। स्पाइजिलिया में असाब के अंदर तकलीफ महसूस होती है, जिसकी वजह सोजश और चोट वगैरह नहीं होती। यह दर्द इतना शदीद होता है कि दर्द की लकीरें बरूनी जिल्द पर सुर्खी की सूरत में दिखाई देने लगती हैं। गालबन खून का दौरान ज़्यादा हो जाता है। ये स्पाइजिलिया की ख़ास अलामत है। सुर्खी की लकीरें सिर्फ माउफ जगह पर ही उभरती हैं। छुपने वाले दर्दों में लम्स नाकाबिले बर्दाश्त होता है। स्पाइजिलिया में आंखें बहुत बड़ी महसूस होती हैं, नज़र एक जगह नहीं ठहरती और बाज़ दफ़ा एक चीज़ अपनी असल जगह से हटी हुई दिखाई देती है। आंखों में दर्द के साथ सख्त दबाव महसूस होता है। आंख का डेला हिलाएं तो दर्द बढ़ जाता है। इसमें सुर्खी नहीं होती। साफ़ सुथरी आंख में दर्द हो तो अक्सर असाब का कसूर होता है। आंख हिलाने से भी सर चकराने लगता है। आंखें रोशनी से ज़ूदिस हो जाती हैं। आंखों से पानी बहता है। चेहरे का असाबी दर्द रुखसारों की हड्डियों, आंखों, आंतों और कनपटियों तक फैल जाता है।
جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ سپائجیلیا انتڑیوں کے کیڑوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سپائجیلیا کی دافع اثر دوا ہے پلسٹیلا، یہ عام طور پر 30 اور اونچی پوٹینسی میں دی جا سکتی ہے۔